हिंदी का 9वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 9वें पाठ का नाम है सीता लोकगीत। लोकगीत का मतलब होता है कि विशेष खास अवसरों पर, त्योहारों पर गाने जाने वाले परंपरागत गीत या तो किसी के विषय में उसकी वर्णन करते हुए लोकगीत गाया जाता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। यह लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। ये सभी गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इतिहास या पुराण से इनका संबंध यानी रिश्ता होना अनिवार्य यानी जरूरी नहीं है। कह रहे हैं कि यह लोकगीत जो गाया गया है, यह लोकगीत सीधे जनता के गीत होते हैं। ये घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। त्योहारों और विशेष खास अवसरों पर गाए जाते हैं लोकगीत। ये सभी गांव और इलाकों में उनकी जो बोली बोली जाती है, जो बोली बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी बोली में लोकगीत गाते हैं। इतिहास या पुराण में से इनका संबंध यानी जुड़ाव होना कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। आगे पढ़ते हैं। सीता लोकगीत में राम और बालक के बीच के संवाद यानी बातचीत के साथ साथ सीता के मनोभाव यानी मन के भाव को, मन के विचारों को बड़े ही सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग यानी तरीके से व्यक्त यानी प्रकट हुए हैं। पूरे लोकगीत का भावार्थ यानी पूरा अर्थ इस तरह है। कह रहे हैं ये जो गीत गाया गया है सीता लोकगीत, इसमें राम और बालक के बीच जो बातचीत हुई है उसके साथ साथ सीता के मन के जो भाव हैं, विचार हैं, उस विचार को, उस भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है, बताया गया है। पूरे लोकगीत का भावार्थ क्या है, इसको यहाँ पर लिखा गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, क्या इसका पूरा भाव है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई बन गए। वन यानी जंगल। एक वन में गए, दूसरे वन में गए, तीसरे में प्यास लगी। उनको किसी दूसरे नगर का राजा समझकर एक बालक कलश यानी घड़ा, मटका भर कर लाया। राम ने कहा, बालक, तुम्हारे हाथ का पानी तो मैं तभी पीऊँगा जब तुम अपने माता पिता का नाम बताओगे। बालक ने कहा, मैं पिता का नाम तो नहीं जानता, पर सीता मेरी माँ है। राम ने कहा, बालक, उस नगर को चलो जहाँ तुम्हारी माँ है। सीता चंदन की चौकी यानी तखत भी बोलते हैं गांव में, पर स्नान की तैयारी कर रही थी यानी नहाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने केश यानी बाल छिटका दिए थे यानी बिखरा दिए थे। सीता ने पीछे मुड़कर देखा तो श्री राम खड़े थे। सीता ने कहा, हे धरती, तुम फट जाओ, मैं समा जाऊं यानी समाहित हो जाऊं। वैसा ही हुआ। सीता के केशों यानी बालों की दूब हो गई। सीता ने कहा, मैं इस पुरुष यानी आदमी का मुंह नहीं देखूंगी। मुंह यानी मुख, जिसने मुझे जीते जी वनवास दिया यानी वन जाने को बोल दिया। इस शरीर पर हल चलेगा और राम खेती करेंगे। इस शरीर पर दूब जमेगी। दूब यानी एक प्रकार का घास होता है जो पूजा पाठ में लोग चढ़ाते भी हैं। अभी जो गणेश जी का उत्सव चल रहा है तो गणेश जी को दूब चढ़ाया जाता है। तो एक प्रकार का घास होता है जिस पर राम गाय चराएंगे। इस शरीर पर गंगा बहेंगी जिसमें श्री राम अपनी गायों को पानी पिलाएंगे। ये पूरे लोकगीत का अर्थ है, पूरा सार लिखा गया है। हम कह रहे हैं इसमें कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई एक जंगल गए, वन में गए। जब एक वन में गए, फिर दूसरे वन में गए, तीसरे वन में जब गए तो उनको प्यास लग गई। उनको किसी दूसरे नगर का राजा समझकर एक बालक
मटका भरकर ले आया पानी से। राम ने तब कहा कि बालक से कि तुम्हारे हाथ का पानी मैं तभी पी सकता हूँ जब तुम अपने माता पिता का नाम बताओगे। बालक ने कहा, मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता, पर सीता मेरी माँ है। राम ने कहा, बालक उस नगर को चलो जहाँ तुम्हारी माता हैं। सीता चंदन की चौकी पर बैठकर नहाने की तैयारी कर रही थी। उस समय उन्होंने अपने बाल को बिखरा दिए थे। सीता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सीता के पीछे रामचंद्र जी खड़े थे। सीता ने कहा उनको देखते ही कि हे धरती, तुम फट जाओ, मैं तुम में समाहित हो जाऊं। वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा। सीता के जो बाल थे उसकी दूब हो गई और सीता ने कहा, मैं इस पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ जो मुझे जीते जी वनवास में यानी जंगल में भेज दिया था। इस शरीर पर हल चलेगा और रामचंद्र जी खेती करेंगे। इस शरीर पर दूब जमेगी, उग आएगी जब, तो जिस पर राम गायों को चराएंगे, और इस शरीर पर गंगा बहेगी जिसमें रामचंद्र जी अपनी गायों को पानी पिलाएंगे। आगे पढ़ाते हैं आप लोग को। लोकगीत लिखा गया है जो, राम और लक्ष्मण वह दोनों भाई, वह दोनों वन को सिधारे हो राम। करें राम और लक्ष्मण वह दोनों भाई हैं, वह दोनों वन यानी जंगल को सिधारे यानी गए हो राम। ये लोकगीत में टेक लगाते हैं, टेरी बोलते हैं इसको, जिसे टेरी देते हैं। एक बन लंघे दूजा बन लंघे, तीजे बन लागी वह प्यास हो राम। करे एक बन लंघे यानी पार किए, दूसरे वन में गए, दूसरा वन भी पार किए। जब तीजे यानी तीसरे वन में जब वो पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें प्यास लग गई। आगे पढ़ते हैं। दूसरे नगर का है कोई राजा, भर गड़वा जल लावे हो राम। करे दूसरे नगर का राजा समझकर गड़वा यानी कलश, मटका भर कर जल ले आवे हो राम। जल से भरकर मटका लेकर आया। तेरा तो पानी लड़के जद ही मैं पीऊँ, नाम बता दे मात पिता का हो राम। कह रहे हैं बालक जब पानी भर के लाता है तो रामचंद्र जी उससे कहते हैं कि तेरा पानी लड़के बालक जद यानी तभी मैं पीऊँगा जब तुम अपने माता पिता का नाम बता दोगे। अपने पिता का नाम न जानो, सिय हमारी माय हो राम। यहाँ पे लड़का बालक जो है श्री रामचंद्र जी से कहता है कि मैं अपने पिता का नाम नहीं जानता हूँ। सिय यानी सीता, हमारी यानी मेरी, माँ यानी माता हैं। चल रे लड़के उसरे शहर को, जा ही तुम्हारी माय हो राम। उसकी बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी लड़के से कहते हैं कि बालक तुम उस शहर में चलो जहीं यानी जहाँ पर तुम्हारी माँ यानी माता रहती हैं। आगे पढ़ते हैं। चंदन चौकी सीता नहान संजोया, केस दिए छटकाय हो राम। चंदन चौकी यानी चंदन की चौकी, तखत भी बोलते हैं कोई। सीता नहान यानी नहाने के लिए, संजोया यानी तैयार की, केस यानी बाल, दिए छटका यानी अपने बालों को बिखेर दी। यहाँ पे कह रहे हैं कि चंदन की चौकी पर सीता नहाने की तैयारी कर रही थी और अपने बालों को बिखेर दी थी। पीछे तो फिर कर सीता देखन लागी, पीछे खड़े श्री हो राम। फिर पीछे मुड़कर देखती हैं सीता जब, तो उनके पीछे श्री रामचंद्र जी खड़े हैं। फट जा रे धरती समा जा रही सीता, केसों की हो गई दूब हो राम। जैसे ही श्री रामचंद्र जी को सीता अपने पीछे खड़े हुए देखती हैं, वो तुरंत धरती माता से प्रार्थना करती हैं कि हे धरती माता, आप फट जाइए और मैं आप में समाहित हो जाऊं, और मेरे जो बाल हैं उन बालों का दूब हो जाए, ऐसा प्रार्थना करती हैं। आगे पढ़ते हैं। ईसरे पुरुष का मुख नहीं देखूं,
जीवत दिया बनवास हो राम। इसरे यानी इस पुरुष यानी मर्द का मुख यानी मुँह नहीं देखना चाहती हूँ। जीवत यानी जीते जी जिसने मुझे वन में भेज दिया हो। यहाँ पे सीता जी कहते हैं कि मैं ऐसे पुरुष का मुँह देखना नहीं चाहती हूँ जो जीते जी मुझे जंगल में भेज दिया हो। आगे पढ़ते हैं। इसरे काया पर हल भी चलेंगे, खेती करेंगे श्री हो राम। इसरे यानी इस काया यानी शरीर पर हल भी चलेंगे, हल चलाया जाएगा और जिस पर खेती श्री रामचंद्र जी करेंगे। इसरे काया पर दूब जमेगी, गाँवे चरावे श्री हो राम। और सीता जी कहती हैं कि इस शरीर पर दूब जमेगा, उगेगा, जिस पर श्री रामचंद्र जी गायों को लेकर चराएंगे। आगे है। इसरे काया पर गंगा बहेगी, नीर पिलावे श्री हो राम। नीर यानी पानी होता है। करे इसरे यानी इस शरीर पर गंगा बहेंगी और श्री रामचंद्र जी, नीर यानी जल, पानी, श्री रामचंद्र जी अपने गायों को लाकर यहाँ पर पिलाएंगे। बच्चों, यह लोकगीत आप लोग अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। और इसमें जो शब्दार्थ दिया गया है उसको आप लोग को शब्दार्थ को लिख लेना है। और शब्दार्थ जब दिया जाता है तो उसको याद भी करना है। जो भी लेसन आप लोग को दिया जाता है उस लेसन को आप लोग को करना है। और जो आपको निबंध दिया जाता है वो निबंध भी पूरा करके रखना है। जिनके पास स्वाध्याय नहीं होंगे तो स्वाध्याय में नहीं, नोट में ही हिंदी के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। और जिनके पास स्वाध्याय है वो स्वाध्याय में लिखेंगे, शब्दार्थ भी लिख लेंगे साथ में। और निबंध के लिए नया नोट बनाना है, निबंध अलग लिखना, उसी नोट में कोई भी मत लिखना, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका लेसन चेक होगा। और आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए अपना। ओके, ये पाठ आपका समाप्त होता है। आपका आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।